अच्छा, आप एक और चीज़ भी होती है ना, आपके बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब उनके बच्चे हुए। अब मुझे लगता है उधर भी माँ का रोल जो होता है ना, एक नानी का और दादी का बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। वो कहते हैं ना, आपको उनसे ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो आप उसमें क्या करती थी? वही तरबियत या अपनी बहुओं को समझाती थी, या उनका डिफरेंट था तरीका पालने का? मेरी बहू जो है माशाल्लाह इस वक्त वो तो खुद भी काफ़ी डिसिप्लिन की और हर तरह से वो हैं। और बच्चियाँ, 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, मेरी पोतियाँ माशाल्लाह, और नवासियाँ ये हैं मेरी 3 नवासियाँ हैं, माशाल्लाह, और एक नवासा भी है। अच्छा। और माशाल्लाह माशाल्लाह, और उस नवासे के एक ट्विंस भी हैं। ओह, पर नानी बन गई है, पर दादी। तो हम तो, अगर ये तुम्हारा मदर्स डे अगर है तो होना ये चाहिए था अम्मा की अम्मा, अम्मा की अम्मा, सारी जनरेशन। हाँ, तो 3 जनरेशंस माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। तो बल्कि एक किसी मेरी जो नवासी है, उसने, उसका बेटा पिछली ईद पर आए हुए थे, तो मैं उन्हें ईद ही दे रही थी, तो ही वाज सॉर्ट ऑफ प्लेइंग विथ मी, और उसकी उन्होंने वीडियो बना के शायद किसी उस पर डाल दिया, आजकल जो तुम लोग करते हो ना, आए हाय, सारी दुनिया से उसके वो आज पता नहीं कितनी लाइक्स आई हैं। कितने लोगों ने कहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, पर नानी एंड नवासा, पर नवासा। तो ये होता है, अल्लाह का शुक्र है कि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जी बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पर नवासे को भी मैं देख सकती हूँ। तो मगर ये कि जैसे कि मोहब्बत की बात कर रही हो, ठीक है, हमें उन बच्चों से बहुत प्यार होता है, लेकिन ये जो आप कह रही हैं ना कि उन बच्चों से ज़्यादा वो उस ज़माने की बात है जब एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। बिल्कुल। तो वो बच्चे जो थे वो नानी दादी वहीं किसी तख्त पे बैठी हुई होती थी, और वो बच्चे सामने खेल रहे होते थे। अगर अम्मा ने वो बच्चे को डांटा तो कहा है छोड़ो बस, हो क्यों डांट रही हो। लेकिन अब ये है कि सब लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं, तो जब बच्चे आते हैं वो मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन जब अपने घर चले जाते हैं, भैया अपने बच्चे खुद पालो। लेकिन आपका कुछ नानी दादियाँ डांट पड़वाने वाली भी होती हैं? नहीं, हमारी सास जो थी वो तो अम्मी को बहुत सख्त मना था हमारी तरफ से, कहना कि हम मारे नहीं। हाँ। और फैसल भी कहते हैं अम्मी देखिए मार देती है, अम्मी कहती है मारना नहीं। एक दफा अम्मी के सामने हमने इतना बुरा मारा नहीं था जितना बुरा अम्मी ने रिएक्ट किया। अच्छा। हमने हल्का चप्पल लगा दिया, हमने कहा शायद चलो, ये अम्मी को पता भी नहीं था कि हमने किस बात पे मारा। अम्मी ने कहा उस वक्त तो हम कुछ नहीं बोले, बाद में हमारे फोन पे आई, बाद में हमारा दिल चाहता हूँ तो आप मुंह नोच लें। ये होता है अम्मी, आपको पता था मैंने क्यों मारा उसे? हाँ बिल्कुल, बहुत गुस्सा था कि तुमने क्यों मारा। नहीं वाकई। अच्छा, मार तो आपने कहा मैंने कभी नहीं मारा। एनीथिंग यू रिमेंबर कि आपका कोई ऐसा मेमोरेबल कोई सैड मोमेंट बच्चों के साथ और एक कोई हैप्पी मोमेंट जो आपके जहन में रह गया हो? हाँ, मेरी बच्ची ना एक दफ़ा बाहर खेल रही थी, तो वो बाहर बड़ी वाली, तो वो कुछ बच्चे होते हैं जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं होते कि आप ना खेलो, तो मैं उसको मना करती थी बेटा इतना नहीं जाया करो वहाँ पे, उनको अवॉइड किया करो। वो अक्सर बेल बजाए कि आंटी वो है, मैं कहती थी नहीं सो रही है ये ना। तो वो, अब मैं घर पे नहीं थी तो मेरे पीछे से वो आई बच्ची, तो मेरी बेटी तो उसको खेलना चाहती थी, वो फ़ौरन उसके साथ ही निकल गई खेलने के लिए। अब जब मैं वापस आई तो अपनी सास से मैंने पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी गई बेटा, वो आई थी वो। मैंने कहा अम्मी आपने क्यों भेज दिया उसके साथ, आपको मैं बोलती थी, बता के गई थी। कह ली बेटा यहीं पे होगी, वो उनके घर जाके बैठी हुई। ओ हाँ, वो खाना वाना खिला रही है, वो खा रही है, और मेरा तो शदीद फिर गुस्सा। मैंने कहा यार घर ही चली गई तुम तो आज। हाँ, थोड़ा बाहर के प्रीमिसेस में होती थी तो ठीक था, बिल्कुल ठीक। और शी वाज लाइक 6-7 ईयर्स की थी वो। ये तो वाकई बिल्कुल ठीक हाँ, बात है। तो उसके बाद मैं उसको फिर घर लेके आई और उसको फिर मैंने खूब डांटा। क्यों डांटा? और उसके बाद उनके कमरे में थोड़ी देर के लिए उनको लॉक सा कर दिया था मैंने। तो फिर मेरी सास गई, उन्होंने उनको समझाया कि बेटा आप इस तरह से निकलो, मामा जो कहती है वो बात माना करो। हाँ। तो फिर उनको भी ज़रा थोड़ा शेम फील हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है, मामा ने मना किया था तो मैंने किया। तो फिर आए, उन्होंने फिर मुझे प्यार किया, सॉरी करा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त कि उसको मैंने ज़्यादा ही कुछ ना बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से डांट दिया। ठीक है। तो अच्छा, ऐसी मदर तो नहीं है आपके बच्चे काम भी ना करें, कोई चीज़ भी ना करें, जैसे दानिया ने भी कहा कि मैंने उनको एक रूल्स के साथ कि ह्यूमन बींग्स की तरह पाला। तो हमेशा से बिल्कुल खुद का अपने काम करो, अपने बिस्तर बनाओ। मेरी अम्मा ने भी हमारी आदत यही डाली थी हमेशा से कि काम सब करोगी, खाना तक पका। जैसे आजकल लड़कियां बड़े प्राउडली बोल रही होती कि हमें खाना नहीं, हम खाना नहीं पका सकते, यानी मैं रोटियां तक पकाती थी, रोटी बनाओ, खाना पकाओ, सब। तो बड़ी वाली जो बेटी है मेरी,
तो माशाल्लाह शी इज़ 14, तो माशाल्लाह। उसको मैं कहती हूँ होता ये है ना कि जब आपके बच्ची की शादी होके जाती है या किसी की भी लड़की जब ब्याह के अपने घर गई तो ताना क्या पड़ता है कभी, अरे तुम्हारी अम्मा ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें। सही बात है। तो वो अम्मा का जो रोल है ना वो बहुत ही important, हाँ, क्रिटिकल रोल critical है, role है। क्योंकि अगर अम्मा जो है ना वो समझदार नहीं है तो उस बेटी को या बेटे को फॉर दैट मैटर उन बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दे पाई कि वो दूसरी किसी माहौल में जाके एडजस्ट कर पाए। यस यस, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये भी